ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट कोई भी एक ओपन कर लेता हूँ। फाइल एंड ओपन फोल्डर एच टी डॉक्स, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं यही ओपन कर लेते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो कल स्क्रीन हमने शेयर कर दें। ओके स्क्रीन शेयर, ये आपकी स्क्रीन शेयर हो गई। ओके, कल हमने देखा था रजिस्टर डॉट पी एच पी को कि ये किस तरह से काम करती है। और मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, रजिस्टर डॉट पी एच पी के अंदर होता क्या है कि यूज़र जो भी अपनी इंफॉर्मेशन लिखता है, मैं यहाँ पर इसको ज़रा स्टार्ट कर लूँ, एडमिन एंड एडमिन। ओके, रजिस्टर के अंदर होता ये है कि यूज़र जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखता है वो जाकर स्टोर हो जाती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी, इन शॉर्ट। अब हम देखते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी के अंदर क्या होता है। लॉगिन जब यूज़र करता है तब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर ये वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये डीबी की फ़ाइल को इंक्लूड कर रहा है, डेटाबेस की फ़ाइल को, डेटाबेस से कनेक्शन के लिए। ये फंक्शंस डॉट पीएचपी कुछ फंक्शंस के लिए, और यहाँ पर ये सेशन स्टार्ट हमारा हो रहा है। और यहाँ पर हम एक एरर ले रहे हैं, एरर की। अगर लॉगिन के दरमियान कोई एरर आएगा तो वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे, और फिर यही जो एरर्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर कोई एरर वगैरह शो करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं लॉगिन पे चला जाऊँ तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम एक ईमेल लिखता हूँ, mail.com, और यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि इस नाम की ना कोई हमारे पास ईमेल है डेटाबेस में, ना इससे मिलता जुलता कोई पासवर्ड है। तो सारी बात है, उसने कहना है नो अकाउंट फाउंड विद दैट ईमेल। तो ये जो एरर वगैरह शो हो रहे हैं ना, ये एरर्स में पहले स्टोर होते हैं और फिर वो हमें यहाँ पर देखो, ये एरर जो हैं ये यहाँ पर हमें शो हो रहा है। और नीचे भी जब कोई एरर शो करना होगा, ये नो अकाउंट, तो वो एरर की रे के अंदर ही हम पास कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ये एरर यहाँ से हम एरर की रे से हम यहाँ पर नीचे पास कर रहे होंगे, ये देखो, इफ़ नॉट एम्प्टी एरर्स। ठीक है, तो अगर तो एम्प्टी नहीं है फिर कुछ भी नहीं शो होगा। अगर सॉरी, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर यहाँ पर ये अलर्ट अलर्ट डेंजर के नाम की एक क्लास लगी हुई है और वो एरर शो कर रही है। तो ये यही एरर फिर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल कह लें आप एक। अच्छा, लॉगिन के अंदर होता क्या है कि जब यूज़र अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता है, तो यहाँ पर ये पोस्ट मेथड लगा हुआ है, उसी तरीके से ये जाता है जी। जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करता है लॉगिन पे, तो यहाँ पर ये जो है ना हमारा ये वाला फंक्शन रन कर जाता है, जिसका रिक्वेस्ट मेथड हमने पोस्ट रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो यूज़र ने ईमेल लिखी होती है वो आकर स्टोर हो जाती है ईमेल में, जो पासवर्ड लिखता है वो आकर स्टोर हो जाता है इस पासवर्ड वेरिएबल के अंदर। फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या ईमेल या पासवर्ड में से कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, वैसे तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने इसको इस चीज़ को HTML के अंदर हैंडल किया हुआ है। ठीक है, ये HTML के अंदर हैंडल किया हुआ है हमने इसको। ओके, बट कुछ हैकर्स वगैरह होते हैं वो HTML को बाईपास करके जो है ना वेबसाइट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पर हम PHP के अंदर जो है ना PHP के लेवल पे जाकर चेक कर रहे हैं कि क्या पीछे से दोनों फील्ड्स आ रही हैं या नहीं आ रही, ताकि ब्लैंक डाटा ना आए। तो यहाँ पर अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो फिर भी ये एरर शो होगा, प्लीज़ एंटर बोथ ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद एल्स, अगर मतलब ठीक है दोनों चीज़ें आ गई हैं, पीछे से ईमेल भी आ गया पासवर्ड भी आ गया, अब हम फिर क्या करेंगे, वही काम स्टेटमेंट प्री एक स्टेटमेंट का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर कनेक्शन से हम प्रीपेयर करेंगे एक क्वेरी। अब ये क्वेरी क्या कर रही है, ये क्वेरी चेक करेगी कि क्या ये यहाँ पर जो ईमेल और पासवर्ड लिखा गया है इसके नाम की कोई ईमेल और जो पासवर्ड है वो क्या मौजूद है डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर हम इसके रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट नंबर रोज इज़ इक्वल टू 1,
अगर तो कोई इसके नाम की कोई एंट्री मिलती है, फिर हम क्या कर रहे हैं, बाइंड रिजल्ट यूज़र आईडी, फुल नेम, स्टोर पासवर्ड एंड रोल, ये उसका हम गेट कर रहे हैं यहाँ से। और फिर इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू स्टोर पासवर्ड, यानी कि ये पासवर्ड जो है, ये जो पासवर्ड है, पहले हम ईमेल का जस्ट चेक कर रहे हैं क्या इस नाम की कोई ईमेल है कि नहीं है। अगर तो ईमेल मिल जाती है फिर हम पासवर्ड को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड चेक करें, इफ़ पासवर्ड इज इक्वल टू स्टोर पासवर्ड, तो उसके बाद क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा हमारा। फिर हम सेशन के अंदर यूज़र की आईडी स्टोर करवाएंगे, यूज़र का नेम स्टोर करवा रहे हैं और उसका रोल स्टोर करवा रहे हैं। ये हम तीन चीज़ें क्यों स्टोर करवाते हैं, फॉर फर्दर प्रोसेस। ठीक है, लाइक जब यूज़र कार्ट अपना बनाएगा या फिर यूज़र कोई भी एक्शन करेगा जिसके अंदर उसकी, हमें ये देखना है कि कौन सा यूज़र ये काम कर रहा है, तो उसके लिए यूज़र आईडी को हम स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद फुल नेम क्यों स्टोर करवाते हैं, फुल नेम क्योंकि हमने यहाँ पर शो करना होता है। मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर उसका फुल नेम जो है ना वो अमीन है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हम एट द टाइम ऑफ लॉगिन ही हम स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, यूज़र आईडी स्टोर करवा ली। और ये सेशन जो है ना इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। कुछ वेरिएबल होंगे आप देखेंगे जो ऐसे स्ट्रिंग से शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद अंडरस्कोर होता है और फिर उनका जो नेम है वो कैपिटल होता है सारा। इनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और इनके अंदर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जैसे यूज़र आईडी हमने स्टोर कर ली, फुल नेम स्टोर कर लिया और रोल स्टोर कर लेंगे। मतलब वो जो यूज़र है वो क्या एडमिन है या पास या फिर वो है रेगुलर यूज़र है, लाइक कस्टमर है। इस तरह से जो बाकी प्रोजेक्ट है उनके अंदर एक ये इनका ये जो भी स्टूडेंट आई हैं एमन, इनके केस में हम रोल के अंदर स्टोर कर लेंगे उसका रोल, यानी कि वो सुपरिटेंडेंट है, वो जो यूज़र लॉगिन हुआ है वो सुपरिटेंडेंट है, वो इन्विजिलेटर है, या फिर वो जी एडमिन है। ठीक है, तो इस तरह वो रोल के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। अब ये हम बस वो एक अलर्ट सेट कर रहे हैं, वेलकम बैक, और उसके बाद यहाँ पर फुल नेम जो कि यहाँ पर आपका शो होता है। यहाँ पर शो हुआ था जब हमने लॉगिन किया था, लेकिन अब नहीं शो हो रहा। दोबारा से लॉगिन करता हूँ तो आपको वो नज़र आ जाएगा। ये देखें वेलकम बैक और उसके बाद उस यूज़र का नेम वो शो होता है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इफ़ रोल इज़ इक्वल टू एडमिन। अब यहाँ पर हमने क्योंकि रोल पहले स्टोर कर लिया था यहाँ पे, ये देखो ये रोल हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया था। हम कह रहे हैं इफ़ रोल इज़ इक्वल टू एडमिन, अगर तो वो एडमिन है तो फिर वो कहाँ पर जाएगा, एडमिन डॉट पी एच पी पे। ठीक है, एडमिन के डैशबोर्ड पे, सॉरी डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, जो एडमिन का डैशबोर्ड है उस पर जाएगा। लेकिन अगर तो वो दूसरा यूज़र है, एडमिन नहीं है, एडमिन के अलावा कोई और है, फिर वो जाएगा इंडेक्स डॉट पी एच पी पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर देखो तो मैंने एक रेगुलर यूज़र जो है वो लॉगिन किया, तो वो यहाँ पर आया, इसको हम इंडेक्स डॉट पी एच पी बोलते हैं। अगर इसको लॉग आउट कर दूँ और अगर एडमिन से लॉगिन करूँ, एडमिन एट मेल, ये एडमिन के लिए एडमिन एट मेल डॉट कॉम, और इसका जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो भी एडमिन है, तो फिर हम ये एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर एडमिन है तो उसने यहाँ पर भेज दिया डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पे, एल्स अगर एडमिन नहीं है तो फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी पे भेज दिया। उसके बाद एग्ज़िट, और यहाँ पर हमने इफ़ एल्स लगाया हुआ है ऊपर, ये यहाँ पर लगाया था इफ़ पासवर्ड मैच कर रहा था ना, तो अगर तो पासवर्ड मैच हो जाता है फिर वो यानी कि लॉगिन वगैरह करवा देगा। एल्स या फिर वो एरर एरर शो थ्रो कर देगा इनकरेक्ट पासवर्ड। और अगर ईमेल भी नहीं मैच होती, ईमेल के ऊपर भी हमने इफ़ एल्स लगाया हुआ है, ये देखो इफ़ ईमेल दिस दिस। ठीक है, और इसका ये एल्स सेक्शन था। लेकिन अगर ये भी मैच नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर थ्रो करवा रहे हैं कि नो अकाउंट फाउंड विद दैट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम कनेक्शन को बस क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा लॉगिन होता है। यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ लें। क्यों जी। ओके, ठीक है। ठीक है, बस आज मैंने यही डिस्कस करना था लॉगिन डॉट पी एच पी का, कि लॉगिन जो है ना वो किस तरह से होता है। तो बाकी जो फाइल्स हैं उनको हम
नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अब मैंने शुरू के अंदर ये भी बोला था, अगर आप रजिस्टर और लॉगिन को समझ लेते हो ना, तो आप ये समझें कि आपने हर फाइल को समझ लिया, क्योंकि हर फाइल के अंदर यही हो रहा है, डाटाबेस के अंदर डाटा भेज रहे हैं या फिर डाटाबेस से डाटा ले रहे हैं, लेके फ्रंट एंड पे शो कर रहे हैं, या फिर फ्रंट एंड से यूज़र से डाटा लेके बैक एंड के अंदर जाके फिर वो डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। बस हर फाइल के अंदर ये हो रहा है। जी, आप कह रहे हैं एक क्वेश्चन है, तो पूछें क्या क्वेश्चन है। अगर एक मिनट ज़रा, आपका क्या क्वेश्चन है। अच्छा जी, आपने क्वेश्चन पूछा, अगर मैम कहे कि कोई न्यू ऑप्शन ऐड करना है तो वो कैसे करते हैं। देखिए, ये तो हम बाद के अंदर डिस्कस करेंगे अभी। वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने ये शायद पहले ही बताया था कि इतना नहीं बोलते कि भाई न्यू ऑप्शन है आपसे ऐड करवाने के लिए वो बोल दें। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर बोलेंगे कि फ़र्ज़ करें ये हमारी नैव बार है ना ऊपर, तो बोलेंगे अच्छा ये होम का बटन है ना, इसके साथ एक और बटन बना के दिखाओ। तो वो बहुत सिंपल है, वो आप नैव बार में जाओगे, यहाँ पे इंक्लूड के फोल्डर में हमारी नैव बार पड़ी हुई है, यहाँ पे ये रही नैव बार। तो यहाँ पर आप आओगे और यहाँ से मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमने यूज़र को लॉगिन किया, ठीक है, ये यूज़र लॉगिन हो गया, और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, माई होम, कार्ट, माई ऑर्डर, प्रोफाइल। ये तो आई थिंक पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर न्यू ऑप्शन को ऐड करने का बोल दें। अब ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं ना, कि वो नैव बार के अंदर ऑप्शन के लिए बोल रही हैं, कहाँ पर बोल रही हैं। अगर नैव बार के अंदर बोल दे तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर आओ नैव बार के अंदर, अगर तो एडमिन सेक्शन के अंदर है तो फिर यहाँ पर आप एक यहाँ पर लास्ट वाले इसको कॉपी करो, रिपोर्ट, ये वैसे रिपोर्ट शो करेगा, ठीक है। अगर एडमिन के अंदर है, इसको यहाँ पर आ जाओ, अगर कस्टमर के अंदर हो तो यहाँ पर ये कस्टमर के सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो अभी हम कस्टमर के अंदर हैं, ठीक है, ये देखो एज अ कस्टमर लॉगिन किया हुआ है हमने यहाँ पे। आपने जिस भी रोल के अंदर लॉगिन किया हुआ है ना, उस रोल के सेक्शन में आओ, और यहाँ पर ये एल्स का ऑप्शन है, यानी कि अगर कोई यूज़र लॉगिन ना होगा तो जस्ट होम का बटन शो होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी ये कितने सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, अगर मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो जस्ट यहाँ पर होम का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको अपने ये पहले समझना है कि कहाँ पर आप खड़े हैं, किस पोजीशन के ऊपर आप हैं जहाँ पर वो आपको बोल रही है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपने लॉगिन नहीं किया हुआ, इसको कॉपी करें ऐसे नीचे, और फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी अबाउट अस का पेज जो है ना वो ऐड करो, तो यहाँ पर अबाउट अस आ जाएगा, फिर अबाउट अस, ठीक है। और अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे वेट पता नहीं क्यों करवा रहा है। अच्छा, इसको मैंने सेव भी नहीं किया, ये मैं पे सेव कर दूँ। जब भी कोई चेंजिंग करनी है कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है, मैंने सेव नहीं था किया हुआ। और ये इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई। ये देखो वो आ गया अबाउट अस का बटन, ठीक है। बाकी वहाँ पर लोडिंग हो रही है, इसको इग्नोर करें। तो वो मैं वही तो बता रहा हूँ मैं, कि ये देखिए ये अबाउट अस का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। लेकिन आप जब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं अबाउट अस के ऊपर, तो वो होम के ऊपर ही आपको लेके आ रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर इसके अंदर जो हमने लिंक लगाया हुआ है वो इंडेक्स डॉट पी एच पी का है। तो आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लें, यहाँ पर आप यहाँ पर आएँ, एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करें, या फिर इसको एक दफ़ा कोलैप्स कर लें, और एक दफ़ा यहाँ पर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करें। नहीं, अभी ये फाइल इंक्लूड में बन रही है, हमने इंक्लूड में नहीं बनानी। यहाँ पर क्लिक कर लें, ठीक है, इस ये फाइल है ना इनके नीचे यहाँ पे, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लें कॉन्टैक्ट के नाम से, या जो भी नाम रखें, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी बन गई, और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, या चाहे एक H1 टैग ऐड कर लें यहाँ पर, H1, और यहाँ पर इसके टैग को क्लोज करेंगे। चाहे आप PHP फाइल ना भी बनाए ना, ठीक है, अगर आप यहाँ पर, मैं इसको ज़रा रीनेम करता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बना लें। उसका एक आपको फ़ायदा हो जाएगा, वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, एच टी एम एल, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आके कोई फ्रेम बनाएंगे ना, कोई कंपोनेंट बनाएंगे जैसे H1, जस्ट आपने H1 लिखना है, ठीक है। PHP फाइल अगर आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। उसके अंदर आपको पूरा जो कंपोनेंट है वो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर देखें मैं बस कंपोनेंट का नेम लिख रहा हूँ H1, यानी कि हेडिंग, और यहाँ पर आपने लिख लेना कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये देखें, तो अगर आप इसको सेव भी आपने करना है, और अब आपने क्या करना है,
नेव बार के अंदर जहाँ पे अबाउट अस का ऑप्शन लगाया हुआ है, वहाँ पर अब आपने उस फाइल का लिंक, उस फाइल का नेम भी पास करना है यहाँ पर लिंक टैग के अंदर। वो क्या नाम हमने रखा है, कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ठीक है, जो उसकी आपने एक्सटेंशन सेट करनी है वही यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लिखा है, तो यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल आएगा, डॉट PHP नहीं आएगा। अब एक दफ़ा फिर से वेबसाइट को हम जाकर रीलोड करेंगे और अबाउट अस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हम कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर आ गए। तो इस तरह से आप एक न्यू ऑप्शन नैव बार के अंदर ऐड कर सकते हो। और कुछ? ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, वरना हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, आई थिंक आपका अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।